हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे एक योजना के बारे में, पीएम सूर्य घर योजना। इसमें बेसिकली सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बात की गई है और ये आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। इस स्कीम के अंदर आपको जो है सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, तो अभी आप पूछेंगे कि ये सोलर पैनल का कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, क्यों इसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और मतलब क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में इसकी कॉस्ट जो है नेग्लिजिबल नहीं रहती है। इसमें जो है आपको जो अगर अभी आप पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट आपको लगेगी कि ज़्यादा बेटर है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 5 से 6 साल में सोलर पैनल अपनी कॉस्ट रिकवर कर देता है और उसके बाद की जो भी लाइफ होती है उसकी, वो पूरा आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो इस योजना में, इस स्कीम में क्या है कि आपको 300 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। मतलब इतनी यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए। ठीक है, और सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने बताया है वो है 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट। बट अगर आप रफ एस्टिमेट्स लगाएं, जो हमने चेक किया था उसके हिसाब से देखें तो 85,000 रुपीज़ के अराउंड तो आपको पर किलोवाट का आराम से लग जाएगा, प्रैक्टिकली अगर देखें तो। ठीक है, इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस और भी खर्चे होते हैं, वो चीज़ें अगर आप इसमें मिला दें तो वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर किलोवाट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो इसमें आपको फ़ायदा होगा, अगर 1 किलोवाट है, 4 किलोवाट तक जो टोटल बैरियर लिमिट रखी गई है वो है 78,000 रुपीज़, जो कि आपको फ़ायदा होने वाला है। तो जो बैरियर रखा गया है वो है 78,000 रुपीज़। अगर 4 किलोवाट या उससे ज़्यादा का आप जो है यूज़ करते हैं तो 78,000 रुपीज़ पे आपको जो है कैपिंग दे दी गई है। इससे ज़्यादा का आप बेनिफिट नहीं उठा सकते, मतलब इतनी ही सब्सिडी आपको मिलेगी। इस योजना में, इस स्कीम में 60 से 65% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपोज़ किसी टाइम, किसी मंथ में ऐसा हुआ कि आपके सोलर पैनल ने जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और आपने यूज़ कम की, तो वो चीज़ जो है गवर्नमेंट के उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप वो चीज़ वापस ले सकते हैं, वो यूनिट्स वापस ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। और सोलर पैनल के फ़ायदे अपने आपको पता ही हैं कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी है और किसी भी तरीके से वो रिक्रिएट की जा सकती है, रिसाइकल की जा सकती है, किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। मेन वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको बेनिफिट्स भी इसके लॉन्ग रन में मिलते हैं। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है। सबसे अच्छी बात इस स्कीम की है कि आपको 60 से 65% तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर देता है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपको जो महीने में, अगर फॉर इंस्टेंस हम 100 यूनिट्स मान लेते हैं, तो अगर आपका महीने में 100 यूनिट्स लगता है जिस पे 10 रुपीज़ आप पेमेंट कर रहे हैं अभी के टाइम पर, तो 1000 रुपीज़ के अराउंड आप पेमेंट कर देते हैं। वहीं पर अगर आपके पास सोलर पैनल होता तो आपकी जो कॉस्ट पड़ती वो 5 to 6 रुपीज़ के अराउंड पड़ती, यानी आप करीबन 5 to 6 रुपीज़, 5 to 4 रुपीज़ के अराउंड आप जो है पैसे बचा रहे हैं पर यूनिट, यानी सीधा सीधा 4 to 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में बचे रहेंगे। तो ये चीज़ रहता है। इन लॉन्ग रन आपको लग रहा होगा कि ये 400-500 रुपये क्या है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ का फ़ायदा होता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद, 4 से 5 साल के बाद, ये जो सोलर पैनल है आपकी कॉस्ट रिकवर कर देगा और बाकी के टाइम जो लाइफ इसकी बची होगी वो पूरी प्रॉफिट आपको मिलेगी। तो इसलिए इस चीज़ को एनकरेज किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए और आपने कभी भी सोलर सिस्टम अपने नाम पर अवेल नहीं किया होना चाहिए। तो आप जो है ईजीली इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो कैपिंग है इसकी वो 78,000 रुपीज़ है 4 किलोवाट या उससे ज़्यादा की अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो। ठीक है, तो आपको जो कैपिंग होगी, यानी जो सब्सिडी मिलेगी, वो 78,000 रुपीज़ तक की ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बट सब्सिडी में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप अगर अपना बिल अपलोड करते हैं तो वो ऑटो रिकमेंडेशन भी करता है कि कितने किलोवाट तक का आपको जो है सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।